ओम शांति। शिव बाबा की आज की मुरली सुनेंगे 8 दिसंबर 2023। आज बाबा ने हम बच्चों को विशेष खुशी में रहने के लिए कहा है और उसकी विधि बताई है ज्ञान का सिमरण। योग बल के द्वारा विकर्मों को दग्ध करने के लिए बाबा ने कहा है, बच्चे तुम अपने को घर का अव्यभिचारी राही समझो, साथ साथ शुभ भावना और शुभ कामना रखने के लिए कहा है। बाप को पूरा पूरा फॉलो करने की। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया है, तुम्हें शीतला देवी बनना है, हाँ? और अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। तो सुनेंगे बाबा की आज की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, यहाँ धारणा कर दूसरों को भी जरूर करानी है। पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। क्या कह रहे बाबा? माँ बाप समान बनना है। जो सुनते हो वह सुनाना भी है। बाबा ने अच्छे पुरुषार्थी की निशानी बताई है। जिन बच्चों में यह शुभ कामना रहती है कि हम माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे, तो यह भी बहुत अच्छी हिम्मत है। माता पिता को फॉलो कर गद्दी पर बैठना, बाबा कहते ये सोचना, ये अच्छी हिम्मत है। जो कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तहान पास करेंगे, यह भी शुभ बोलते हैं। इसके लिए जरूर पुरुषार्थ भी इतना तीव्र करना है, हाँ? तो आज करें संकल्प, बाबा को सामने देखें। मैं आत्मा बाबा से ये वादा करती हूँ, बाबा की शक्तियों को लेते हुए, कि हम तीव्र पुरुषार्थ जरूर करेंगे। बाबा ने आगे कहा, बच्चे यहाँ तो पापात्माओं की दुनिया है, पुण्य आत्माएं तो स्वर्ग में होती है। हर एक जो ब्राह्मण है वह अपने इस जन्म की जीवन कहानी बाबा के पास लिख भेजते हैं कि इतने पाप किए हैं। बाबा के पास सबकी जीवन कहानी है, हाँ? ये भी नियम है यहाँ का। बाबा कहते, बच्चे जो कुछ भी किया है अपने जीवन में, एक बार बाबा को सच सच लिख करके बताना है। बच्चों को पता है कि यहाँ सुनना और सुनाना है, तो सुनाने वाले कितने ढेर चाहिए। जब तक सुनाने वाले नहीं बने हैं तब तक पास हो न सके। और सत्संगों में ऐसे सुनकर फिर सुनाने के लिए बंधे हुए नहीं है। यहाँ तो धारणा कर फिर करानी है, हाँ? देखो बाबा कितना प्यार से समझाते, बच्चे यहाँ तुम आए हो तो तुम्हें सुनकर स्वयं में धारण कर फिर औरों को सुनाना भी है। यह हमारी फर्ज है। हर एक को यहाँ माँ बाप समान बनना है। औरों को सुनाए तब पास हो और बाप की दिल पर चढ़े। नोट करेंगे बाबा की दिल पर कैसे चढ़ सकेंगे, हाँ? जब औरों को सुनाए
तुम अब विजय माला में पिरोने का पुरुषार्थ कर रहे हो। माला तो बनती है ना, ऊपर में रुद्राक्ष की माला होती है, तो ईश्वर की माला यहाँ बन रही है। तुम्हारी बातें ही न्यारी है। तुम्हारी बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ है। हाँ? चेक करें बाबा को सामने देख के और अपनी बुद्धि को बाबा पर स्थित कर दे। रुद्र के गले का हार बनना है। माला के राज को भी कोई जानते नहीं। ऊपर में शिव बाबा फूल, फिर है जगत अम्बा, जगत पिता और उनकी 108 वंशावली। तो ये बाबा कहते ये माला विजय रत्नों की यादगार है। हाँ? तो देखो उन बाबा के बच्चों ने बाबा को कितना सिमरण किया होगा ना, याद किया होगा, जो उनकी यादगार को भी भक्त लोग सिमरते रहते हैं। भक्ति में तो फिर माला उठाते हैं, खींचते भी है, लक्ष्य कुछ नहीं। यह फिर भी और बातों से तो ठीक है, उतना समय कोई पाप तो नहीं होगा। पापों से बचने की ये युक्तियां है। ये माला फेरने की बात नहीं है। यहाँ तो स्वयं माला का दाना बनना है। तो हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हम अव्यभिचारी राही है। हाँ? आज नोट करेंगे, बाबा ने नया टाइटल दिया है, हम अव्यभिचारी राही है, अपने शिव बाबा के घर के। योग से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। यहाँ योग बल से तुम बच्चों के पाप भस्म होते हैं और आयु बढ़ती है। जन्म जन्मांतर के लिए आयु अविनाशी हो जाती है। तो कितना फायदा है बाबा की याद से। तो इस फायदे को याद करके भी अपनी याद की यात्रा के चार्ट को बढ़ाना है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। हाँ? देखो स्वयं भगवान कह रहे हैं, बच्चे जीवन बनाना अर्थात मनुष्य से देवता बनना। तुम बच्चे जानते हो श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की ही महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न। अब फिर तुम वो बन रहे हो, ये भी नशे की बात। तो दिन में ये भी अभ्यास करेंगे आज। देवताओं के चित्र को देखो या उसको अपने सामने ले आओ, स्वरूप को, उनकी महिमा को याद करो। सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। फिर अपने को कहो, हे आत्मा तुम ऐसा बन रही हो, तुम्हें ऐसा बनना है। तो लक्ष्य पक्का होता जाएगा और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे। यहां बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे या राम सीता को? बच्चे झट कहते हैं ना, सबका यही आंसर होता है, लक्ष्मी नारायण। तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत तो दिखाते हैं। तो बाबा ये कहते, बच्चे हिम्मत तो जरूर रखनी है। मम्मा बाबा है,
शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे। हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभकामना अच्छी है। फिर इतना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ कल्प कल्प का बन जाएगा, गारंटी हो जाएगी। अंडरलाइन। बहुत समझने के महावाक्य है कि इस समय हम जैसा चलेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे, वो कल्प कल्प की नोंद हो जाएगी। अब के पुरुषार्थ से पता पड़ेगा कि कल पहले भी ऐसे ही किया था। जब इम्तिहान होने का समय होता है तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। पहले तो टीचर को नशा चाहिए कि मैं भी नर से नारायण बनूंगा। हाँ, यहाँ तो बाबा हम बच्चों को टीचर बनाते हैं ना, तो बाबा कहते पहले तुम्हें नशा होना चाहिए, फिर तुम औरों को भी नशा दिला सकेंगे। अब तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंचा सच्चा साहेब वह है। वह खुद कहते हैं, मुझ पाप को याद करो, मैं तुम्हें सच्ची अमर कथा तिजरी की कथा सुनाता हूँ। तो यह नॉलेज है तीसरा नेत्र मिलने की, व नर से नारायण बनने की। हे पार्वतिया, देखो अमरनाथ बाप कह रहे हैं, हे पार्वतिया, मैं अमरनाथ तुमको अमर कथा सुना रहा हूँ। तो देखिए अमरनाथ बाबा को सामने, और मैं आत्मा पार्वती। बाबा बहुत गुह्य बातें सुना रहे हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट है। देखिए अपनी आत्मा को, एक एक जन्म का पार्ट भरा हुआ है। वह कभी भी विनाश हो नहीं पाता। बाप कहते हैं, मेरा पार्ट भरा हुआ है। तुम सुख धाम में रहते हो, तो हम शांति धाम में हैं। सुख और दुख तुम्हारे नसीब में है। मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ। हाँ? क्या टाइटल दे रहे बाबा? मैं तुम्हारा निष्कामी बाप हूँ। तुम सबको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अगर मैं भी पतित बनूं तो तुमको पावन कौन बनाए? इसलिए बाबा जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। ज्ञान मार्ग वालों के लिए शास्त्र है नहीं, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं ही आकर इस ज्ञान से सर्व को सद्गति देता हूँ। वह तो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर समा जाता है, ये भक्ति में मान्यता है। परंतु मिलने की तो बात ही नहीं। आत्मा तो इमॉर्टल है, अविनाशी है ना। वह कभी जलती कटती घटती नहीं है, तो फिर वो समा कैसे सकती है? बाप इन सभी बातों की समझानी देते हैं। तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। सुना? कौन सी खुशी? हम योग बल से विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो चेक करें अपनी खुशी को, और आज सारा दिन इस बात को याद करें, हे आत्मा,
तुम विश्व का मालिक बन रही हो। स्वयं भगवान तुम्हें बेहद का वर्षा दे रहे हैं। तो उसे फील करें, बार बार याद करेंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। यह खुशी भी नंबरवार है, एक रस हो नहीं सकती। इम्तिहान भल एक ही है, परंतु पास भी कर सके ना। राजधानी स्थापन हो रही है, उसका प्लान बता देते हैं। सूर्यवंशी में इतनी गति, चंद्रवंशी में इतनी गति। जो नापास होते हैं वह है दास दासी। दास दासियों से फिर नंबरवार राजा रानी बनते हैं। अनपढ़े अंत में पद पाते हैं। हाँ? बाबा समझाते तो बहुत है, कुछ भी ना समझो तो पूछ सकते हो। देखो कितना क्लियर कर बाबा बताते हैं। सतयुग को बाबा याद करते हैं। वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बगीचे होते हैं। वहां मंजिल नहीं होती, 3-4 जमीन बहुत होती है। पैसे की कमी नहीं रहती, बड़ा शौक होता है बनाने का। हाँ? तो आज बाबा याद करते हैं नई दुनिया को। तो कितना तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। अब तो स्वर्ग तुम्हारे सामने है, बार बार स्वर्ग को याद करना है। आज मम्मा के भी महावाक्य है। मम्मा ने भी कहा है कि नयनहीन को राह दिखाओ। ये जो परमात्मा की महिमा गाते हैं, गोया राह दिखाने वाला एक परमात्मा है। वह राह दिखाने के लिए खुद निराकार रूप से साकार रूप में आते हैं, आकर के हमें राह दिखाते हैं। इसलिए तो गाते हैं। भगवान को खेवैया भी कहा जाता है, जो हमें 5 तत्वों से पार छठा अखंड ज्योतिमय ब्रह्म तत्व है, वहां ले जाते हैं। आज का वरदान है, शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, उन्हें कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब स्वयं शीतला देवी बन जाते और सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाती है। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता। कई कहते क्रोध नहीं है, थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है, लेकिन रोब भी क्रोध का अंश है। सुना? तो जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतल देव हो, इसलिए स्वप्न में भी क्रोध व रोब का संस्कार इमर्ज न हो। अंडरलाइन करेंगे, इतना अटेंशन रख के क्रोध को निकाले कि स्वप्न में भी इमर्ज न हो। इसलिए आज दिन में बार बार स्वयं को ये टाइटल याद दिलाएंगे। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार नहीं। तो आज्ञाकारी बन आज की बाबा की आज्ञाओं को दिन में बार बार याद करेंगे। स्वयं को शीतला देवी, शीतल देव समझकर बाबा की याद को बढ़ाकर ज्ञान का सिमरण करके अव्यभिचारी राही बन योग बल को बढ़ाते जाना है।
शांति।